जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कर्मा बाई की कथा। प्यारी सी सुंदर कहानी। जीवन राम धार्मिक पुरुष अन्य कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने भगवान के नाम मदन मोहन से अपने घर में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर भी बना रखा था। वे प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते, भोग लगाते। भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य नियम बन चुका था। इस प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते देखते देखते बड़ी होने लगी। उनको भोग लगाते देखती, यही सब देखते देखते सीखते कर्माबाई का बचपन भी बीत रहा था। बचपन से ही उन्हें नन्ही कर्मा भक्ति भाव से संस्कार मिले थे। इन्हीं संस्कारों के बीच पलते पलते कर्मा 13 वर्ष की हो गई थी। एक बार जीवन राम कार्तिक पूर्णिमा स्नान करने के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी उनके साथ ही जा रही थी। वे कर्माबाई को साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई थी कि उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग आखिर कौन लगाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्मा को ये जिम्मेदारी सौंपी। बोली, पुत्री, हम दोनों पुष्कर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने जिम्मेदारी बड़ी ही स्वीकार कर ली। माता पिता के तीर्थ यात्रा के जाने पर कर्मा ने सुबह स्नान किया। स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। पूजा के लिए अपने घर में बने भगवान को मंदिर में समीप आ गई थी। अब भोग थाल भगवान के सामने रख दिया। हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, भूख लगे तो भोग लगा लेना, आप भोग ग्रहण कर लेना, तब तक मैं घर का काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती। भगवान ने खिचड़ा खाया नहीं खाया, भगवान ने खिचड़ा खाया नहीं खाया। बहुत देर होने के बाद जब भगवान ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसे चिंता हुई। क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद आ रहा है या नहीं आ रहा, इसीलिए ग्रहण शायद नहीं करें। इसमें घी या गुड़ की कोई कमी तो नहीं रहेगी। फिर जाकर उसने गुड़ व घी मिलाया, वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। मायूस होकर उसने कहा, प्रभु, आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं, आपको भोग लगाने अभी और कुछ दिन वो नहीं आएंगे। आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसीलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। परंतु भगवान ने तो भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। फिर कर्मा उनसे शिकायत करते हुए बोली, माँ पिताजी जब भोग लगाते तब तो भोग ग्रहण कर लेते, फिर आज क्यों भूखे बैठे हो? इतनी देर क्यों हो रही है? खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखा रख रहे हो। यह सब बोलकर भगवान को भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु ये क्या था, अब तो सुबह से दोपहर समाप्त होने को ही शाम हो चली थी। भूखी कर्मा आंसू बहा रही थी। दुखी होते रोते वे बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? अन्यथा मैं भूखी रह जाऊंगी। कान्हा के काट की मूर्ति आवाज आई। कान्हा बोले, कर्मा, तुमने पट बंद कर दिया, नहीं तो मैं भोग ग्रहण कैसे करूं? यह सुनकर कर्मा ने पट खींचकर ओट कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने खिचड़े का भोग ग्रहण किया। थाली पूरी हो गई। कर्मा ने पलट कर देखा तो भोग की थाली में भोग नहीं बचा था। तब कर्मा बोली, भगवान जी, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, खुद भी भूखे रहे, मुझे भी भूखी रखी। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती, भगवान जी भोग ग्रहण करने आते। इसी बीच उसे लगने लगा कि सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग गई हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देरी हो जाती। फिर वह सबसे पहले उठकर भोग बनाती, प्रभु को भोग लगाती, फिर अपने दिन भर का काम करती। अब कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौटे। अपनी लाडली पुत्री से पूछा कि पुत्री, तुमने किसी भी दिन भगवान को भूखा तो नहीं रखा ना? कर्मा बोली, नहीं पिताजी, मैंने भगवान को प्रतिदिन भोग लगाया। फिर जब मैं रसोई घर में गई तो देखा जाते समय तो गुड़ का मटका पूरा भरा था, अब खाली कैसे हो गया? उन्होंने कर्मा को बुलाया, पूछा, पुत्री, गुड़ कहाँ गया इतना सारा? तो कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण आते, उसके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते। कहीं मिठास कम न हो जाए, इसलिए खिचड़े में थोड़ा गुड़ ज़्यादा डाल देती।
उससे पहले दिन परेशानी के बारे में भी कर्मा ने अपने माता पिता को बता दिया। कर्मा ने कहा, भगवान जी बहुत देर तक ग्रहण करने नहीं आए थे, फिर पट बंद करने पर कि मैंने कर दिया। यह सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिन ईश्वर आशीर्वाद देने इतनी दूर तीर्थ यात्रा पर हम गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से उनके घर में कीचड़ा खाते हैं। ये कैसे संभव है? यह चिंता भी हुई और बेटी कहीं बावली तो नहीं हो गई, यह सोच लिया। तो क्या पता कर्मा ने पूरा गुड़ खा लिया हो। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य भरी बात वह रात भर सो न पाए। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया, मंदिर में भोग की थाली रख दी, पट बंद कर दिया। बोला, हे भगवान जी, ये भोग नहीं मान रहे हैं। मैंने आपको गुड़ खिलाया और घी खिलाया था, अब आप भोग खाकर इसे में सिद्ध कर दीजिए। भक्त की पुकार सुनकर भगवान को आना ही था और कान्हा खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे। भोग की थाली में भोग बचा ही नहीं था। फिर कर्मा का जीवन प्रतिदिन भोग लगाते ही निकला। जब उसके माता पिता नहीं रहे थे, वे दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ी थी। परंतु भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के लिए संसाधन मिल ही जाता है और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला लेती थी। तीर्थ करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी में पहुंच गई। वहीं रहने का मन भी बना लिया। वहां भी रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती, पट बंद कर देती। भगवान भी प्रतिदिन उनके भोग को ग्रहण करने आते। जिस दिन उन्होंने पहली बार जगन्नाथपुरी में खिचड़ा बनाया था, उसी दिन उनके पास से एक बालक ने उनसे कहा कि माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, क्या भोजन बचा है? तो देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने उस बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। देवी कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। उस बालक ने खाते खाते पूछा, माता क्या करूँ, मैं कल आऊँगा, तो भी मुझे खिचड़ा खिलाओगी ना? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई, बोली, हाँ पुत्र, यदि तुम प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन ही तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, तुम निसंकोच आ जाना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ, प्रतिदिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता। एक दिन यह देखकर खाना खाकर बालक जा ही रहा था, तब उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां आकर देवी कर्मा से कह रहे थे कि देवी, आप बहुत धार्मिक महिला है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती है, परंतु ये सब नियम के होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो भगवान के परम भक्त लगती। सो देवी, प्रतिदिन साफ सफाई के बाद नहा धोकर भगवान को भोग बनाया करो। यह सुनकर देवी कर्मा ने भी उसको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा, साधु, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूँगी। मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए थे। अगले दिन देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग बनाने लगी, परंतु भोग लगाने में देरी हो जाती। जब तक भोग नहीं लगता तब उस बालक को भोजन नहीं मिलता। बालक आकर माता से कहता, माता देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। माता कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटे, लल्ला मैं दे रही हूँ। बालक जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। कुछ दिन ऐसे बीते, परंतु यह कौन जानता था कि वह भगवान साक्षात भगवान जगन्नाथ थे। वे प्रतिदिन बालक का रूप धरकर कर्माबाई के हाथ से खिचड़ा खाने आते थे। इतने दिनों में जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग नहीं खुलता तो भगवान मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। अब एक दिन पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन में कहा, परंतु आप प्रभु, आपकी लीला भी अपरंपार है, जाने किस भगवान भक्त के यहाँ आप प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते हैं। फिर पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया, रात्रि हुई। रात्रि के दिन सपने में भगवान जगन्नाथ आए। उन्होंने पुजारी से कहा, भगत तुमने नहीं पहचाना, मैं अपनी अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र की तरह लाड करती है, उनकी भक्ति में अति प्रसन्न हूँ। परंतु इसी मंदिर के एक साधु ने उन्हें आम जीवन की ज्ञानवर्धक बातें, उपासना का तरीका समझाया है, जिससे मुझे भोग लगाने में हमेशा देरी हो जाती है। अब उनसे देरी हो जाती है, इसी वजह से मुँह पर खिचड़ा भी लगा रहता है। प्रभु की लीला भी अपरंपार।
वे तो सर्वव्यापी एक